गुजरांवाला में 120 साल खातून की 40वीं तकरीब को बेटों ने 4 चांद लगा दिए। 8,000 से ज्यादा मेहमानों की बकरे के गोश्त, गर्मा गर्म नान और मीठे में सेब और गाजर के मुरब्बे से तवाज़ुन की गई। मेहमानों की गाड़ियों के लिए पार्किंग एरिया भी मुख्तस किया गया। मजीद बताएंगे हाफिज शाहिद मुनी। भिखारियों पर हम दया खाकर पैसे दे देते हैं, उनकी रईसी का आपको अंदाजा भी नहीं होगा। पाकिस्तान के एक भिखारी ने करीब 1.5 करोड़ खर्च करके लोगों को जब शाही दावत दी तो लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। पाकिस्तान, जो कि दुनिया में हर जगह भीख मांगने के लिए बदनाम है, जिसके हुक्मरान कटोरा लेकर घूमते रहते हैं, उसी पाकिस्तान में एक भिखारी ने ऐसी दावत कर दी जो वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नहीं कर पाते। पाकिस्तान के गुजरांवाला में एक भिखारी ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर ऐसी दावत कर डाली जिसकी चर्चा पूरे पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी अंबानी और जनाब इस कदर आवाम का एक समंदर, जैसे किसी सियासी पार्टी का कोई जलसा हो, जिसको हम चालिया भी कहते हैं, 40वां भी कहते हैं। किन्नरा फैमिली है, भिखारी है, सड़कों से कचरा वगैरह इकट्ठा करके 1-1 रुपया, तो इसी तरह से जनाब ये अलविदा करते हैं। हर किस्म का भिखारी इनके पास मौजूद था। 100 छोटे पाए इनको सर्व किए। 300 से ज्यादा या 300 के करीब बकरों को ज़िबा करके उनका गोश्त बनाया गया। मुतंजन तो किया हुआ था, साथ में गाजर और सेब का मुरब्बा था। इनके पास इतना पैसा इसलिए बच जाता है कि इन्होंने कोई बिजली का बिल नहीं देना होता। इन्होंने कभी KFC पे, मैकडोनल्ड पे जाके खाने नहीं खाने। नाज़रीन, ये तो मरी हुंजा या फिर इस तरह सिगरदू के किसी भी टूर पे भी जाते हैं ना, तो वहां पे भी दिहाड़ी लगा देते हैं। ये दावत कितनी बड़ी थी, जरा इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाइए, जिसमें 100-200 नहीं बल्कि 20,000 लोगों ने खाना खाया। और खाना भी ऐसा वैसा नहीं, बकायदे 4 मील सर्व किया गया था, जिसमें मटन से लेकर मुरब्बे तक भी शामिल थे। 15 लोग खाना बनाने में लगाए गए और 350 लोग इस खाने को परोसने में लगाए गए थे। जय दोस्तों, राम राम जी। तो एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के अंदर से ही 1.5 मीटर पर, यानी 1.5 मीटर का फासला कितना होता है आप अंदाजा लगा लीजिए, एक भिखारी मिल जाता है पाकिस्तान में। और आज एक रैली भी निकाली गई है जो है हैदराबाद, जो पाकिस्तानी है उसके अंदर भी। और देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो काले कोट पहनकर ही जो हुक्मरान ही भिखारी हैं, तो भाई आवाम तो होनी है। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। फिजा खान के हित्ते में आप कैसे लगते हो, देखिए वीडियो शुरू करते हैं। 15 मिनट में एक बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है। तो मजाक है क्या? भूख और प्यास से निढाल हैं, उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी। कैमरामैन दिखा पाए तो ये ब्रिज के ऊपर देखिएगा, वो सामने बच्चा बैठा हुआ है, वो भी बैगिंग कर रहा है बच्चा। क्या कहेंगे आप? गैस महंगी करने की फिर से तैयारी हो रही है और महंगाई की चक्की में फिस रहे जो अवाम है उनकी जेबें मजीद ढीले करने की तैयारी की जा रही है। जरा ये बताते हैं जी कि इस मुतवक्के इजाफे से पहले एक साल में गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका है। ये जो है बड़ा मुश्किल सवाल है और बहुत मुश्किल इसका जो है वो कह सकते हैं हम, ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए समझना इस चीज को। अगर मुंतखब हुकूमत 5 जुलाई को खत्म नहीं होती तो पाकिस्तान आज सुपर पावर होता। अब इतने बरस हो गए, तकरीबन 46 बरस अगर एग्जैक्टली बात की जाए, अगले 40 बरसों में भी कोई इस मिशन को पूरा नहीं कर सका। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की आबादी देखें तो शायद 25 से 30% ऐसी वुमेन्स हैं जो लिटरेट है, जिनको नॉलेज है इस चीज़ की। तो मुझे लगता है पहली चीज़ जो है वो आपके घर से ही होती है कि आप अपने घर से नॉलेज हासिल करें इसके बारे में। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है उन लोगों से भी। पेमेंट की वजह से बच्चे मांगते फिर गलत बात है। अब ये क्यों कर रहे हैं? ये माँ बाप का कसूर है। फर्स्टली अगर ये बिल्कुल ही साफ ही हकीकत है, अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मतलब पाल नहीं सकते, तो पैदा ही क्यों करना? आप अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काले करतूतों की वजह से इंसानियत से गिरकर हैवानियत को भी शर्मा रहे हैं। यानी हैवान भी कहते होंगे कि हम इस इंसान से बेहतर हैं। आप बच्चा पालते हो हमेशा उसको जलील कराने के लिए, जिल्लत से रुस्वा करने के लिए। आप उसके खर्चे नहीं पूरे कर सकते, आप उसे स्टडी नहीं करवा सकते, अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, एटलीस्ट उसको अपने घर में एक हिफाजत का नहीं रख सकते, तो आप पैदा क्यों कर रहे हो? सब मिलता है, कहते हैं अल्लाह की देन है। अल्लाह की लोग हुकूमत बैठ लगाएगी तो इशारा पे जो बैगर्स हैं इनको यहाँ से हटा दिया जाए और बच्चों के लिए जो मुफ्त स्कूल खोले जाए। स्कूल खोले जाए। अच्छा, पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल से बहुत ज्यादा है। ये आपको भी पता है। ये बच्चे क्यों नहीं जा रहे स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, तो मेरी यूनिवर्सिटी में बाहर मुझे अक्सर बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो नजर आते हैं सभी, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं करती कि मैं उनको पैसे दूं, क्योंकि मैं इनकरेज नहीं करती। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर वो इस तरह पैसे देते हैं उन बच्चों को भी, तो उनको मत दें, उनको कुछ इस तरह की चीज लेके दें जो एजुकेशन, जो उनके एजुकेशन के लिए वर्क करे। लाइव एग्जांपल मिलती है, एक यहाँ बैठी होगी, एक यहाँ होती है, तो ऊपर होती है कि जी मेरी बच्ची, फिर ऊपर से वो है लाइक इमोशनल ब्लैकमेल, मेरी बच्ची का सदका, मेरी बच्ची के दूध के लिए ऐसे करते हैं। और बच्ची 2 दिन से भूखी है। मेरी बच्ची 2 दिन से भूखी है, मेरी बच्ची के दूध नहीं है, मेरी बच्ची ने दूध नहीं पिया। वो ये है कि बहाना, मैं बेवा हूँ, मेरा शौहर मर गया, मैं ये हूँ, मैं वो। इस तरह की होता है कि वो एक ही बस लाइन होती है, नहीं दोगे तो कहेंगे गरीब की बदुआ लगेगी। हाँ, ये भी बहुत दफा हुआ है कि बीबी, अच्छा फिर वो के अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। कसूर नहीं है, उनका है।
बिकॉज हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला भी करते थे, उन्होंने तो हर एक बंदे का हिसाब रखा था ना, अल्लाह ताला ने लेना है हिसाब, तो उनको करना ही चाहिए। मैं आपको बताती हूँ ना, पाकिस्तान में 47% या 49% पढ़े लिखों की तादाद है, वो भी उनमें पढ़े लिखों में शामिल आते हैं जो सिर्फ अपने नाम लिख सकते हैं। और कंट्री से खबर आ रही है कि वहाँ पे जो बेकारी पकड़े जाते हैं उनकी जेलों में 90% उनमें से पाकिस्तानी होते हैं। ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन जो है ना, पाकिस्तान का पहला नंबर है किस चीज़ पूरी में? दुनिया में ये मांगने में। ये कौन सा है? इंडियन का है, ठीक है। गूगल का देख लें, सब जितने माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, इंडिया का है, ठीक है। यूट्यूब का भी जो उनसे सीईओ है वो भी सारे इंडियंस है, ठीक है। वो आईटी पे काम कर रहे हैं, हमारे कहाँ काम कर रहे हैं? नए नए तरीके याद करने हैं। मांगने कैसे हैं? अब बांध रोड लेनी है, ठीक है, लत बंद लेनी है, ये मांगने के नए तरीके से खाते ठीक हैं। है। विजिट पे जाना था, जापान का मैंने जाना था, जापान का मैंने अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। किस वजह से? सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से। अगर आज मेरे पास इंडियन का पासपोर्ट होता तो वो 7 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल आ रहा है। इंडियन मेरे दोस्त है काफी ज्यादा, फेसबुक पे जारी सी बात है, बातचीत होती है, सोशल मीडिया पे बातचीत होती रहती है। भाई की करिए फिर? वो कहते हैं कि बेईमानी छोड़ दो, वो कहते हैं बेईमानी छोड़ दो। यानी कि कहने का मतलब है वो लीडर है, उनको पता है हमने अपना काम कैसे निकलवाना है। वहाँ इंडिया में हर चीज की सहूलत है। एक चीज मेरी बात सुने, एक ये कुछ लास्ट वीक मैंने ना एक वीडियो देखी थी, ठीक है, बाइक की, सुजुकी बाइक थी, वो पाकिस्तान में तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 7.5 से 8 लाख रुपए की थी। इंडिया में वो कितने की है? 1,75,000 रुपए की। एक नई अभी गाड़ी आई है, MG ने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, वो 9,75,000 रुपए की इंडिया में है, पाकिस्तान में 40+ है। अफगानिस्तान का देख लें, 40 साल जंग में रहने के बावजूद पूरे वर्ल्ड की जो ना दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई नहर बना रहा है। ऐसे ही है, ठीक है। आपने खबर सुनी है? बिल्कुल सुनी है। ये जो काम हो रहा है ना, इसका हर लेवल पे नुकसान हो रहा है, ठीक है। हम स्टूडेंट हैं, हमने अप्लाई वगैरह करना होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिधर भी, तो वहाँ पे भी इशू आ रहा है। मलेशिया में ये केसेस पकड़े गए हैं, सऊदी अरेबिया में केसेस पकड़े गए हैं, अभी आप ये जो UAE में भी ये मसला चल रहा है। तो ये बेसिकली प्रॉपर एक गैंग कह लें या प्रॉपर इनके ना प्लानिंग के थ्रू जाते हैं वहाँ पे, तो बजाय ये कि वहाँ पे अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के इन्होंने ये काम शुरू किए हुए हैं, जिसकी वजह से हर लेवल पे पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है। इंडियन लोगों का वहाँ पे जो लेवल है ना, वो हमसे बहुत अच्छा है, वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, वो रूल्स की जो है ना पासदारी करते हैं। बेसिकली उधर HR फील्ड जो भी है सारा जो है ना एग्जेक्टिव लेवल के, वो सारा इंडियन ही बैठे हुए हैं। एक आदमी है जो बेकारी है, लड़कियों, तो वो एक औरत है, अगर देखो वो डेली का अगर 5,000 10,000 लेके जा रही है, उसने कहना इससे अच्छा बिजनेस ही नहीं है। अगर कोई जॉब भी करता है, बल्कि एक इंटरव्यू भी हुआ था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि अगर बेकारी ने गाड़ी रखी हुई है और वो डेली वो कह रहा है कि मैं 35,000 की जॉब कर रहा हूँ और उसके बेटर है कि मैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब नया पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान के अंदर आज बचपन से ले ले 3-4 चीजें हैं भाई साहब, बिल्कुल कॉमन है। पहली बात तो भाई मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े लाजवाब है, बड़े नासा से भी ऊपर वहां से निकलते हैं वैज्ञानिक डायरेक्ट लोग। हम और अमेरिका तो चांद पर जाते हैं, वो तो भाई चांद से भी ऊपर निकल जाते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया वहां पर 72 हुरे भी मिलती है, ठीक है। और जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको वहीं से सिखा दिया जाता है कि भाई भारत हमारा दुश्मन है, कश्मीर हमें लेना है, मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है और भीख मांगना तुम्हारा काम है, क्योंकि शर्म नहीं महसूस करते। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, पीछे वायरल भी हुई थी, हवाई जहाज एरोप्लेन, चलते हुए एरोप्लेन में भाई साहब ऐसी ऐड कर दी बंदे ने और वहीं पर भीख मांग ली। आज 90% जेलें सऊदी अरबिया की भरी पड़ी है इन भिखारियों की वजह से। और भाई भिखारी, हम आप लोगों ने सुना होगा ना, हर व्यक्ति के मुंह से सुना होगा, पाकिस्तानी भिखारी कौम, पाकिस्तानी भिखारी कौम, पाकिस्तानी भिखारी कौम। भाई बिजनेस है। मैंने वीडियो की क्लिप स्टार्टिंग में दिखाना, 1.5 करोड़ रुपए बंदे ने लगाए, 20,000 लोगों को खाना बनाया। और कौन मरी थी? सिर्फ और सिर्फ अम्मा मरी थी, दादी यानी की, और 1.5 करोड़ का खाना खिला दिया। और काम क्या करता है पूरा फैमिली? भीख मांगता है। ये है भाई सब नया पाकिस्तान। जो बोलते हैं ना फिजा सुपर पावर मुल्क होता, मन तो गया सुपर पावर मुल्क। आज पाकिस्तान के अंदर हर बंदे के पास पैसा छुपा पड़ा है। अगर ये अपनी अमीरी दिखाई देंगे तो IMF नहीं देगा भाई इनको भीख। यानी कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, प्राइम मिनिस्टर तक गरीबी दिखा के उसको भीख मांगते हैं।